दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। साबिक यूनियन नाजिम जाम अतर बप्पड़ कब्जा ग्रुप का सरपरस्त बन गया। मजीद बता रहे हैं मियां अब्दुल खालिक अपनी इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी मजहर हुसैन ने मकान खरीदा, जिस पर नज़र हुसैन और उसके बेटे अजहर हुसैन ने कब्जा किया। कब्जा छुड़ाने के लिए जब मजहर हुसैन ने कानूनी कार्रवाई की तो कब्जा ग्रुप नज़र हुसैन ने साबिक नाजिम जाम अतर बप्पड़ के इमाम पर मजहर हुसैन के घर पर धावा बोल दिया। डंडों और कुल्हाड़ियों के वार करके मर्दों और खवातीन को शदीद जख्मी कर दिया। वाक़े की वीडियो भी पुलिस को दी गई, मगर पुलिस ने FIR में दर्ज दफ़ा 452 खारिज करके मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचा दिया। जख्मी भी नहीं थे। हमारे पास 1-5 का रिकॉर्ड भी मौजूद है। जब 1-5 की टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने तस्वीरें ली, यहाँ पर सब कुछ किया। उनका कोई आदमी ज़ख्मी नहीं था। हमारे सब आदमी, हमारे औरतों को भी ज़ख्मी किया गया। हमारे 3-4 औरतें ज़ख्मी थे। हमारी एक औरत थी फातिमा बीबी, उसको कुल्हाड़ी मार कर यहाँ से उसकी बोन क्रैक की नंगा, फिर भी उसकी MLC नहीं बनेगी नंगा। अब ये मिले हुए हैं नंगा। जाम अतर सबसे ज़्यादा उनकी सपोर्ट कर रहा है नंगा, उनसे पैसे लेता है नंगा। वो उनको उसने गुंडे पार रखे हैं नंगा। इस इलाके में दहशत का समा अभी आने से हमको साफ नहीं मिल रहा नंगा। DPO रहीम यार खान अख्तर फारूक ने दोबारा दफ़ा बहाल करने के अहकामात दिए, मगर पुलिस ने DPO के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। मुतासरीन ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इनका जो मेन बंदा है वो जाम अतर इनको सपोर्ट कर रहा है, वो सब इनसे ये काम करवा रहा है। जो क्या सुना नज़र हुसैन वगैरह हैं, 8-10 आदमी हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस से जब भी रजू करते हैं लेकिन पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि हम बार बार उनसे रजू कर रहे हैं कि हमारी FIR दर्ज है। क्योंकि पहले उन्होंने हमारी FIR दर्ज की, जो वकूआ था हमारा मेन, उन्होंने वकूआ देखा, हमारी FIR दर्ज की, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ मिली भगत करके हमारी 452 जो कि दफ़ा 1 थी वो हमारी दाखिल हुए थे, उसकी पहले एडिट की गई। उसके बाद उन्होंने उनके साथ मिली भगत करके हमारी एडिट वो हटा दी गई। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन चेंज की दरख्वास्त दी, बोर्ड बिठाया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई, उसके बाद हमारी वो दफ़ा बहाल हुई। लेकिन दफ़ा बहाल हुए को 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि इलाका का सियासी वडेरा जाम अतर, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का मास्टर समझा जाता है, अब हमारे मकान को भी मुल्ज़मान के साथ मिलकर हथियाना चाहता है। उन्होंने आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां अब्दुल खालिक, अजीम न्यूज़, रहीम यार खान।